सबको जय मसीह की। अभी हम देखने वाले हैं दो भाइयों के विषय में, जिसमें पवित्र शास्त्र बाइबल बात करता है। और वो दो भाइयों के बारे में उत्पत्ति की किताब उसका चौथा अध्याय उसके छठे पद के अंदर, और वो कुछ इस रीति से बात करता है। आज हम एक भाई के बारे में बात करेंगे जो उसका बड़ा भाई है, जिसका नाम कैन है। तो यहाँ पे इस आयत में कुछ इस तरीके से लिखा है, और यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित है और तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है। यहाँ पर परमेश्वर बात करना चाह रहा है कैन से, और कैन को बताना चाहता है तेरे क्रोध के बारे में और तेरे मुंह के उतरे हुए के बारे में। ये आयत कैन की भावनात्मक स्थिति और उसके अनाज्ञाकारिता के बारे में, उसके हृदय के प्रति परमेश्वर की जो चिंता है उसको वो उजागर कर रहा है। ये आयत इस बात के बारे में बात करती है, और ये कैन के कार्यों के परिणामों और उसके जीवन में छिपे पाप की उपस्थिति का आभास भी कराती है। आभास मतलब पहले से ही इस बात को उसको बताना चाहती है ये आयत कि अगर तेरे जीवन में ये सब बातें हैं तो इसका परिणाम क्या हो सकता है। हम देखते हैं पांच बातें परमेश्वर प्रकट कर रहा है उसके इच्छा में, जो उसको बताना चाह रहा है इन दो बातों से, कि तू क्यों क्रोधित है और तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है। इन दो बातों को लेकर के ये पांच बातें इसमें से निकल के आती हैं, जो आपके सम्मुख में बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ने अज्ञानतावश ऐसा नहीं पूछा। पहली बात, परमेश्वर ने अज्ञानतावश ऐसा नहीं पूछा, बल्कि कैन को उसके क्रोध और निराशा पर विचार करने के लिए उसे प्रेरित किया, क्योंकि वो क्रोध उसके लिए कितना घातक हो सकता है। दूसरी बात, आंतरिक स्थिति। जो आंतरिक स्थिति कैन की है, परमेश्वर ने उसको आभास किया है और उसको बताया। कैन का गिरा हुआ जो चेहरा था, उतरा हुआ जो चेहरा था, उसकी आंतरिक कड़वाहट को प्रकट कर रहा था। वो चेहरा ये बताने की कोशिश कर रहा था, परमेश्वर बताना चाहता है खुद कैन को कि कैन तेरा जो चेहरा उतरा क्यों है। तो ये जो चेहरा है तेरी कड़वाहट को पेश कर रहा है, तेरी नाराजगी को बता रहा है, दर्शा रहा है। परमेश्वर ने इन चीज़ों को देखा, और उसके बाद हम इसकी तीसरी बात को हम देखते हैं, जो चेतावनी और अवसर को लेकर के आती है। जो चेतावनी है, जो अवसर है, परमेश्वर इस क्षण का उपयोग कैन को पाप के खतरों के बारे में चेतावनी देने और उसे अपने रवैये और कार्य बदलने का मौका देता है। ये कैसे हुआ? जब परमेश्वर उसके पास आया, जब उससे बात की। परमेश्वर इसलिए आया ताकि उसको ये अवसर मिले कि जब मैं उससे बात कर रहा हूं तो वो मेरी बातों को कान लगाए, सुने, और इस रवैये को वो अपने जीवन से बदले, अपने जीवन के अंदर अपने स्वभाव में इस चीज को ना बनाए, क्योंकि परमेश्वर घृणा करता है इन सब बातों से। और उसके बाद चौथी बात वो बताता है पाप की उपस्थिति के बारे में। यहां पे कहता है ये पद पाप को एक ऐसी शक्ति के रूप में दर्शाता है जो कैन को अपने नियंत्रण में करने के लिए प्रतीक्षा कर रही है। ये परमेश्वर उसको चिता रहा है, परमेश्वर उसको बता रहा है कि ये जो पाप तेरे अंदर जो कार्यरत है, जो काम कर रहा है,
ऐसी शक्ति के रूप में दर्शाता है कि जो कैन को अपने नियंत्रण में करने के लिए वो प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा, यदि वह सही काम ना करे, अगर वो सही काम ना करने का फैसला, चुनाव नहीं करता है तो उसमें फंस जाएगा। और इसका पांचवी बात, जो विकल्प और जो जिम्मेदारी है, वो ये है, परमेश्वर इस बात पर जोर देता है कि कैन में पाप के वश में करने और एक अगले रास्ता चुनने की शक्ति है। मतलब कैन में पाप को वश में करने और एक अलग रास्ता चुनने की, एक अलग फैसला करने की एक शक्ति है। वो चाहे तो अपने इस रवैये को और इन सब स्वभाव को वो बदल सकता है, मगर उसके अंदर ये बातें वो समझ नहीं पा रहा था। और वो उस चीज से, किस चीज से डिप्रेस था, वो किस बात से वो उसका मुंह उतर गया था, किस बात से वो क्रोधित था। अगर हम देखते हैं तो जब वो भेंटें ले करके अपनी पहली बार जब परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हुआ, तो वो भेंट अस्वीकार की गई। हम लोग कई बार सोचते हैं परमेश्वर के लिए हम ये करेंगे, परमेश्वर के लिए वो करेंगे, परमेश्वर के लिए हमने ये बनाया, परमेश्वर के लिए ऐसा, ये बहुत सारी चीजें हैं। मगर वहां पर परमेश्वर शायद उन भेंटों को नहीं, परंतु वो परमेश्वर शायद कैन के हृदय को देखना चाहता था। परमेश्वर उस हृदय में जो परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है, जो यहोवा के प्रति जो प्रेम है, यहोवा के प्रति जो लगाव है, यहोवा के प्रति उसकी जो लगन है, और वो किस इच्छा से, किस खुशी से, उस खुशी से जो जिससे परमेश्वर खुश होता है, वो उस स्थान को उसके हृदय में ढूंढ रहा था। परमेश्वर उस स्थान को कैन के हृदय में ढूंढ रहा था, और वो स्थान उसको नहीं मिला। फिर उसकी भेंट चाहे जितनी भी बड़ी होती, बहुत कुछ होता, हमारी भेंटों के ऊपर परमेश्वर की नज़र नहीं है। परमेश्वर की नज़र हमारे निजी जीवन के ऊपर है कि जब हम उसके सम्मुख खड़े होते हैं, जब उसके सम्मुख कुछ ले करके आते हैं, जब उसके सम्मुख उसके भेंट के उस बर्तन में जब अपनी भेंट डालते हैं, या फिर जो भी कुछ हम उसके नाम से करते हैं, उस वक्त परमेश्वर हमारे हृदयों को जांचता है, परखता है। अगर हम उसके योग्य निकले तो आशीष के भंडार अपने खोल देता है, और जब हम उसके उपयुक्त नजर नहीं आते तो हमारे भंडार खाली हो जाते हैं। परमेश्वर कैन के जीवन के अंदर एक सुधार को लाना चाहता था। कैन से परमेश्वर बात कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर यहोवा उसके पास आया बात करने के लिए, उसके साथ उसने संगति की। शायद हाबिल के साथ ऐसी संगति नहीं हुई। यहां पर पवित्र शास्त्र बताता है कि परमेश्वर कैन के पास आके उस संगति में शामिल हो गया और उससे बात करने लगा कि तेरा मुंह क्यों उतरा है, तू इतना क्रोधित क्यों है, क्यों तेरा मुंह उतरा हुआ है, अरे तू अपने आप को देख तो सही, तू कर क्या रहा है, तू किसको बसाए हुए अपने अंदर, किसकी चाल चल रहा है, उस युक्ति की, उस चाल को जिसके द्वारा तू अपने अंदर बसाए हुए है, वो तुझे नाश की ओर ले जाएगी। परमेश्वर इसलिए उसके पास आया था कि उसको अवसर दे कि वो अपने रवैये को, अपने स्वभाव को, अपने उस व्यक्तित्व को बदले और फिर से वो उसके सम्मुख उपस्थित हो। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे इस वचन के पढ़े जाने पर।
और आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे कि हम भी कई बार अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसा विचारधारा लेकर के आते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि हम बहुत परफेक्ट हैं, हम कभी निराशा को देख ही नहीं सकते, क्योंकि हमने इतनी स्टडीज़ की, इतनी पढ़ाई की है, हम इतने समय से, हम तो खानदानी हैं, हम तो ये हैं, हम तो, और कई चीज़ें हम अपने जीवन के अंदर विचार करते हैं और हम सोचते हैं कि हम तो बस हम ही हैं और मैं हमारे अंदर बढ़ चढ़ करके बात करता है। मैं बड़ा हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, बहुत सारी बातें आती हैं। मगर परमेश्वर के सम्मुख जब हम जाएं तो अपने आप को शून्य कर दें, और परमेश्वर के सम्मुख जाने का मतलब ये है कि हम उस परमपिता परमेश्वर को धन्य कहते हैं, क्योंकि सब कुछ उसके लिए है। हम कुछ भी नहीं हैं, हम तो एक कतरा है। तो हम इन बातों पर विचार करें, हम ध्यान दें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। ओ सशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम में से कोई भी ऐसा भाई या बहन परमेश्वर, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन के अंदर मेरे पिता तेरे नाम को ऊंचे पे उठाने के लिए अपने मैं को, अपने अहम को लेके चल रहा है और बहुत कुछ सोचता है कि मैं परमेश्वर के लिए ये करता हूँ, परमेश्वर के लिए वो करता हूँ, तो मेरे पिता वो बातें उसके जीवन से दूर हो। हे मेरे परमेश्वर, तू सर्वोच्च है, तू हमारा सृजनहार है। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हमारी ऐसे विचारधारा, ऐसी सोच को हमारे जीवनों से दूर कर मेरे परमेश्वर। हर एक उस व्यक्ति को परमेश्वर जो इस वक्त इस प्रार्थना में शामिल है, मेरे पिता, मेरे प्रभु, उसकी भेंट को तू स्वीकार तभी करता है जब उसका हृदय तुझे स्वीकार हो। ये मेरे परमेश्वर, उस व्यक्ति के जीवन से उन बातों को दूर करना मेरे परमेश्वर, उसको नम्र करना, उसको दीन करना मेरे परमेश्वर, उसे मेरे पिता अपने पुत्र यीशु जैसा बनाना, जो नम्र और दीनता के साथ मेरे प्रभु अपने आप को अर्पण करता है। हे मेरे परमेश्वर, तेरा वचन ही बताता है कि तुम्हारा स्वभाव मसीह के समान हो जाए। हे मेरे परमेश्वर, हर एक उस व्यक्ति के लिए मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर, जिसके अंदर क्रोध है, जिसके अंदर परमेश्वर किसी भी चीज़ को लेके इतना डिप्रेशन है कि वो अपने आप को उसमें से निकाल नहीं पा रहा। हे मेरे प्रभु, तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उस व्यक्ति को छू ले मेरे परमेश्वर, उस भाई बहन को छू ले मेरे परमेश्वर, और उसके जीवन से परमेश्वर उस अहम को, उस मैं को मार मेरे परमेश्वर, ताकि वो जिए, वो अनंत काल का वारिस हो। तेरे पुत्र यीशु पर मेरे पिता उसका ईमान आए और सारा जीवन मेरे परमेश्वर तुझे समर्पित हो। हे मेरे पिता, वो नाश की ओर ना जाए, दुष्ट की किसी युक्ति में अगर वो फंसा है तो इसी वक्त वो आज़ाद होने पाए। हे मेरे परमेश्वर, मैं दुआ मांगता हूँ हर एक उस व्यक्ति के लिए, हर एक उस भाई बहन के लिए जो इस वक्त इस प्रार्थना में शामिल है, हमारे खुदावन यीशु नासरी के जलाली नाम में, आमीन।